हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट वाला, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं और ये न्यूमेरिकल का लास्ट पार्ट है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला, जो कि 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। बस ये 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, 2 यूनिट्स रह जाएंगे। टेंशन ना लो, बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, ऑप्टिक्स भी हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है। बस पेशेंस रखो, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके एग्जाम्स लग रहा है कि फेब में होंगे, बट पता नहीं है स्टूडेंट, हो सकता है कि थोड़े डिले हो जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर IIT-JEE। और यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि IIT-JEE में स्टूडेंट पूछे जाते हैं। तो आप ये टेस्ट जरूर देना। और स्टूडेंट आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे एनरोल करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जो आप टेस्ट दोगे उसका। और स्टूडेंट उसके साथ साथ आप यहाँ पर प्राइज भी जीत सकते हो। जो बच्चे अपना अच्छा देंगे, अच्छा करेंगे, जो बच्चे रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेंगे, उनके लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या फिर इसके अमेजॉन वाउचर मिलेंगे जो इसके इक्विवेलेंट होंगे। और जो बच्चे 4 से लेकर 50 तक रहेंगे रैंक के बीच में, उनके लिए 1000 रुपये तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। और बच्चों कैसे एनरोल करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका 4th कॉन्टेस्ट है बच्चों, जो कि 11 बजे से होगा 20 दिसंबर को, फॉर 11th, फॉर 12th एंड फॉर ड्रॉपर्स। और बच्चों आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे सिलेबस भी दे रखा है। और ये 45 मिनट्स का टेस्ट है, 21 क्वेश्चंस होंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट है आपका 11th, 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं बच्चों इसमें। PCM कैसे एनरोल करोगे, कैसे टेस्ट दे पाओगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो एनरोल नाउ। तो बच्चों आपको एनरोल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, आप 11th में हो तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, 12th में तो यहाँ पर एनरोल करोगे, और अगर आप ड्रॉपर हो तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। जैसे हमें 12th के लिए एनरोल करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में बच्चों आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस डालना, तभी आप ये टेस्ट दे सकते हो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस। और उसके साथ साथ बच्चों जैसे आप हमारे ये कोड यूज़ करोगे और इन फ्यूचर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एनरोल नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सक्सेसफुल हो चुका है बच्चों। अब आप आसानी से टेस्ट दे सकते हो 20 दिसंबर को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो वैसे देखो, हमने बोला था नवंबर लास्ट तक सिलेबस खत्म कराने के लिए, बट जब यार आपके बोर्ड एग्जाम्स लेट हो रहे हैं तो हमने भी थोड़ा सा सिलेबस को डिले कर दिया। ठीक है, तो टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। अगर आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी ना हो तब बोलना, ठीक है ना। तो आज भी स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो ट्रांसफॉर्मर है उसके ऊपर कराने वाला हूं। तो अगर आपको उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो बच्चों कुछ सूत्र आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये है आपका VS/VP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS इज इक्वल टू R। एक तो सूत्र आप सभी को ये तैयार कर लेना, जब मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया तो आपको ये सूत्र बताया था। दूसरा बच्चों आपको तैयार करना है शक्ति वाला। कौन सा? शक्ति वाला। P बराबर V इंटू आई होता है, आप सभी को पता है, V इंटू आई। अगर द्वितीयक परिपथ में या द्वितीय कुंडली में शक्ति निकालनी है तो VS इंटू IS हो जाएगा, और प्राइमरी में निकालनी है तो VP इंटू IP हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चेंज होता रहेगा। प्राथमिक कुंडली की बात कर रहा है, फिर वो द्वितीय कुंडली की बात कर रहा है। फिर एक तैयार करना आपको ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को लेकर सूत्र, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। ठीक है ना, ये सूत्र तैयार कर लेना बच्चों। ईटा इज इक्वल टू होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो आपको ये 3 सूत्र तैयार कर लेने बच्चों, और आप सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर होते हैं वो सारे के सारे आप आसानी से कर पाओगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों यहाँ से भी। तो मैंने इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसमें न्यूमेरिकल्स यार इतना नहीं आता है, बस आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं वहां से शॉर्ट, वो मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ तक वो चैप्टर 1 दिन में समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि कल ही आपका समाप्त हो जाए। चलिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं आज, जो कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर होंगे। तो पहला न्यूमेरिकल बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला है हमारा कि एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको 2 ट्रांसफॉर्मर बताए थे, एक बताया था बच्चों आपको उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा था बच्चों आपका अपचाई ट्रांसफॉर्मर। शायद सभी बच्चों को पता होगा। देखो, आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, लेकिन ये सब कुछ बच्चों तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। देखो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सभी लग जाओ, ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम्स डिले हैं तो हम तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सोच के चलना है कि आपके एग्जाम्स फेब में होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे कि आपके एग्जाम्स फेब में हैं तो आप और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो अभी से लग जाओ, मेहनत करो, एवरीथिंग इज
इज पॉसिबल, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होता है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहां पर ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर की ही बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है बच्चों, वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, मतलब शुरुआत में कितना था, 2200 वोल्ट, तो ये प्राथमिक कुंडली में है। तो वीपी आपको कितना यूज करना है बच्चों, 2200 वोल्ट। कितना यूज करना है, 2200 वोल्ट। उसके बाद कितना रह गया, वो हो जाएगा वीएस, 220 वोल्ट। ठीक है ना, क्या किया इसने, एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वो संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। तो 2200 वोल्ट हमारे प्राथमिक कुंडली में हो गया, और कितना कर रहा है वो 220 वोल्ट, तो ये द्वितीय कुंडली में होगा। आगे कह रहा है प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। एनपी कितना दे रखा आपको, 4000 फेरे। ये प्राथमिक कुंडली में आपकी क्या हो गई, फेरों की संख्या हो गई। और ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है, वो कितनी है, 90%। तो आप इसको करोगे सॉल्व, 90 गुणा 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बच्चों आपका निकल के आ जाएगा 0.9। कर सकते हो ना, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बच्चों इसने पूछ, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति बच्चों कितनी है आपकी, 8 किलोवाट है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, निर्गत शक्ति बराबर लिख लोगे 8 किलोवाट। निर्गत शक्ति बराबर 8 किलोवाट। ठीक है ना, 8 किलोवाट। अब हमसे पूछा है बच्चों कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NS। ठीक है जी, और निवेशी शक्ति हमारी कितनी होगी बच्चों, वो भी निकालना है। ये दो चीजें हमसे पूछी हैं। अब कैसे करोगे बच्चों, ये मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। देखिए, देखो जो भी सवाल दे रखा होता है बच्चों, सबसे पहले जो भी उसमें दे रखी है सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब बस आपको सूत्र लगाना है बच्चों, VS VP NP NS वाला। देखो इसी सूत्र को हम लिखेंगे, केवल VS और इतना लिखना आपको। तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। क्लियर है। अब बच्चों हमको निकालना क्या है, NS का मान, तो NP को तब पक्षांतर कर दोगे, इसलिए NS इज इक्वल टू VS अपॉन VP इंटू NP। क्लियर है। अब आपको सारी वैल्यू पुट करनी है बच्चों, केवल इज इक्वल टू VS का मान कितना है जरा देखिए, 220, तो 220 बटे VP है आपका 2200, और गुणा NP देखिए जरा कितना दे रखा बच्चों, 4000। NP कितना है आपका, 4000। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, और 22 से अगर आप 220 को काटोगे तो 10 बार कट जाएगा बच्चों। 10 का गुणा 40 में करोगे तो 400 फेरे आपका पहला आंसर निकल के आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से कर लोगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, मैंने ये वाला सूत्र लिखा है ना आप सभी के लिए, इसको लगा दीजिए। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, तो सवाल यार बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है ना, तो सवाल आपको आसानी से कर पाओगे, बट कब कर पाओगे, जब आपको सूत्र पता है। तो सूत्र सबसे पहले तैयार किया करो बच्चों, तभी आप सवाल को कर सकते हो। बच्चों हमसे पूछा गया, इसने निवेशी शक्ति पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीपल मार दिया आप सभी। अगर आप इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो निवेशी शक्ति आपकी यहां पर आ जाएगी। तो निवेशी शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए जरा, ये हो जाएगा निर्गत शक्ति बटे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। बताओ यही सूत्र तो हो जाएगा। मैं ईटा लिख सकता हूं, चलेगा ना, चलिए तो सारी चीजें लिख दीजिए। अब निर्गत शक्ति देखिए जरा कितना दे रखा आपको, 8 किलोवाट, तो मैं यहां पर किलोवाट में रहने दूंगा इसको, 8 बटे ईटा का मान देखिए जरा कितना है बच्चों, ईटा का मान हमारे पास है 0.9, तो 0.9 पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ जाएगा, 8 × 80 बटे 9 किलोवाट। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी निकल के आप कर लेना। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो पहला सवाल है आज का वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षाओं में, आप इसको तैयार कर लेना, क्योंकि आज हम सारे के सारे न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ यही आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। डस्टर कहाँ गया, चलिए ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। तो सवाल आज के सारे अच्छे रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ये मत सोचना कि सर इजी करा रहे हैं बच्चों, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ठीक है, और आप जब हम अनसोल्ड कराएंगे तो आप खुद देख लेना कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर आज का 2। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में है तो आप NP लिखोगे,
तो NP आपको दे रखा है 1100। कितना दे रखा है? 1100। और जो द्वितीय कुंडली है उसमें है 110, तो NS कितना हो जाएगा आपका? 110। उसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहा है तो VP हो जाएगा आपका ये। तो VP कितना है आपका? 220 वोल्ट। उसके बाद यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है, प्रतिबाधा को Z से लेते हैं, द्वितीय कुंडली तो S ले लेंगे। तो ये बच्चों आपको दे रखी है इसने 220 ओम हो गया। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, प्राथमिक कुंडली द्वारा, तो IP बच्चों आपसे पूछ रहा है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो, टेंशन ना लो। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करोगे। देखिए जरा, आप बच्चों क्या करोगे, देखो ये सारी चीजों से आप VS निकाल सकते हो। आपको सूत्र पता है VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, सभी को पता है, वहां पर आप देख लीजिए, आपको सूत्र पता चल जाएगा। आपको VS निकालना है तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? NS अपॉन NP इनटू VP। आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जरा, NS का मान कितना है? 110 है, 110 बटे NP का मान देखिए जरा कितना? 1100 है, 1100 गुणा VP का मान देखिए जरा कितना है? 220 है, तो 220। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, कितना आ गया? 22 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों? 22 वोल्ट। अब देखो प्रतिबाधा, तो आप सभी ने बच्चों एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा, आपने पढ़ रखा होगा, V बराबर I इंटू R, पढ़ रखा है ना, सभी ने पढ़ा होगा। मैं द्वितीय कुंडली की बात करूंगा तो VS बराबर IS इंटू R की जगह हमारे यहाँ पर प्रतिबाधा यूज होगी, तो ZS, ठीक है ना। तो हम द्वितीय कुंडली में आसानी से धारा निकाल सकते हैं। तो IS बराबर बच्चों, इसको इधर ले आओगे, VS अपॉन ZS, ऐसे तो सॉल्व करोगे इसको। हमने कोई नया सूत्र नहीं लगाया, इसी सूत्र से हमने इसको बनाया बच्चों, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। VS का मान आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 22 है, ZS का मान देखिए जरा कितना? 220 है, तो 220, 22 ढाई 220, तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आप सभी को पता है, मैं आपको बता भी चुका हूं, इसने आदर्श ट्रांसफार्मर बोला था शायद, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करेंगे यहां पर, इसने आदर्श ट्रांसफार्मर बोला है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो शक्ति होगी, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो शक्ति होगी दोनों कुंडलियों में समान रहेगी। प्राथमिक में शक्ति बराबर द्वितीयक में शक्ति, तो प्राथमिक में शक्ति P बराबर आपने क्या सूत्र पढ़ रखा है? V इंटू I, तो मैं इसी को चेंज करूंगा, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। ये आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए है, जिसमें प्राथमिक में शक्ति और द्वितीयक में शक्ति दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाली हैं। तो आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको निकालना क्या बच्चों? IP का मान निकालना है, प्राथमिक में शक्ति, प्राथमिक में धारा, तो IP इज इक्वल टू बच्चों VS इंटू IS अपॉन VP। बताओ यही तो हो जाएगा, बताओ यही तो होने वाला है ना। कैलकुलेशन करनी आती है ना तो सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब VS का मान देखिए जरा कितना है? VS हमने निकाला था बच्चों 22 है। IS का मान कितना है? देखो जरा, हमारा 0.1 है। और VP का मान देखिए जरा बच्चों कितना है? 220 है, 220, 22 ढाई 220, तो 0.1/10। या तो आप इतना छोड़ के आ सकते हो एम्पियर में, अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है बच्चों तो यार कुछ नहीं है, एक जीरो और लग जाएगी, 0.01 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यही आ रहा है, ठीक है, यही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया है। था कुछ नहीं, हमको अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती है तो हमने VS का मान बच्चों यहाँ से निकाला था, फिर हमको एक सूत्र पता है V बराबर I इंटू R, हमने उससे बच्चों जो द्वितीय कुंडली है उसमें शक्ति निकाली, क्योंकि हमें द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा दे रखी थी 220 ओम, तो हमने VS का मान बच्चों यहाँ से निकाल, IS का मान निकाला, कितना निकल गया? 0.1 एम्पियर। और अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक में शक्ति इज इक्वल टू द्वितीयक में शक्ति, तो प्राथमिक परिपथ में शक्ति है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति है, ये द्वितीय कुंडली में शक्ति है। कैलकुलेशन करोगे और आपका प्राथमिक कुंडली में धारा निकल के आ जाएगी 0.01 एम्पियर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से यार लाइक तो कर ही दिया करो, कम से कम। एक लाइक करने में कंजूसी करते हैं यार, गलत बात है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना, तो इतना तो कर ही दिया करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो, जिससे कि हम आप सभी की तैयारी और अच्छे से करा सकें और अपना एफर्ट लगा सकें, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो आज जितने भी ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको बता रहे हैं बच्चों, इन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लो, यही आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। कोई अलग से न्यूमेरिकल नहीं आता है, यही आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर आज का 3, देखिए जरा क्या कह रहा है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में, तो NP/NS, ये बच्चों आपको दे रखा है इसने 1:200, तो 1/200, ठीक है ना। ओके,
यदि इसे 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर के प्रत्यावर्ती धारा के मेंस के साथ, तो बच्चों 220 वोल्ट ये प्राथमिक में शक्ति दे रखी है हमको। कहां दे रखी है? प्राथमिक में शक्ति दे रखी है। चलिए तो हम इसको यही लिखेंगे, प्राथमिक में शक्ति 220 वोल्ट, तो प्राथमिक में शक्ति हो जाएगी आपकी Vp। तो Vp आपको दे रखा 220 वोल्ट और प्राथमिक में धारा बच्चों आपको इसने दे रखी है, इसने Ip बराबर 2 एम्पियर। ओके, कोई नहीं बच्चों, इसने पूछा क्या हमसे अब, तो ये कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मान से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा, द्वितीय कुंडली में धारा का मतलब Is बच्चों आपसे इसने पूछा है। तो यार कुछ नहीं है इसमें, तो और ज्यादा सिंपल सवाल है। आप कहोगे सर कहां से सिंपल है, तो यार बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये सूत्र लगाना है इतना, अब आपको ये यूज करना है केवल, अब आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब वो यूज कर लो आप सभी, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। निकालना क्या बच्चों हमें? IS का मान, क्या निकालना? IS। तो आप क्रॉस मल्टीपल मार लीजिए इस तरीके से, तो NS इंटू IS इज इक्वल टू NP इंटू IP। निकालना क्या है? IS। तो हम NS को पक्षांतर कर देंगे, तो IS बराबर NP इंटू IP बटे NS। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब NP का मान देखिए जरा बच्चों कितना है, देखो NP अपॉन NS, NP अपॉन NS आपको दे रखा है 1/200, ठीक है। उसके बाद IP जरा देखिए कितना है आपके पास, 2 है। तो 2 से आप 200 को काटोगे, कितनी बार कटेगा? 2 से 200 काटो, 100 बार कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/100, या तो आप इतना लिख सकते हो, एम्पियर में चल जाएगा बच्चों। अदरवाइज आप क्या करोगे, अब आपको कैलकुलेशन करनी आती है, नहीं आती है तो सीख लीजिए थोड़ा सा। 1 है, नहीं जाएगा पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, अब भी नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, अब जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यार, 0.01 एम्पियर। तो सवाल बहुत सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन देख रहे हो बहुत सिंपल सी है। ट्रांसफॉर्मर के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सिंपल से होंगे, ये मत सोचना कि कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, टफ आएगा, नहीं यार बहुत सिंपल आते हैं। आप सभी देख सकते हो, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है। और यार इंटर में पढ़ रहे हो इतनी कैलकुलेशन तो आप सभी को भी आती होगी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया है ना? चलो इसको मिटा देते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। और देखो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते थे ना बच्चों, मैंने सारे करा दिए हैं। और आप अगर और डिफरेंट और टफ आएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे कहां पर? अनसोल्ड पेपर में। न्यूमेरिकल नंबर आज का 4 है। हाँ, ये कह रहा है कि एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याएं, प्राथमिक व द्वितीयक, इनमें फेरों की संख्याएं बच्चों आपको दे रखी हैं 100 व 400। प्राथमिक में 100 और द्वितीयक में 400। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए प्राथमिक में, तो Vp आपको दे रखा है इसने कितना? 120 वोल्ट। क्लियर है? चलो उसके बाद बच्चों हमसे कह रहा है प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हमसे पूछ रहा है परिणमन अनुपात। क्या पूछ रहा है? परिणमन अनुपात, ठीक है। स्मॉल r होता है, आप सभी को बता भी चुका हूं, वहां पर दिखाई भी दे रहा होगा। और दूसरा कह रहा है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता, मतलब Vs का मान। चलिए इसको करते हैं बच्चों, किस टाइप से करेंगे देखिए। देखो परिणमन अनुपात बच्चों अगर आपको निकालना है तो यार उसके लिए कोई भी, अब इनमें से है ना, कोई भी आपको एक पता है, चाहे ये रेशियो पता है, चाहे ये रेशियो पता है, चाहे ये रेशियो पता है, तो आर का मान निकल के आ जाएगा। तो आपको देखिए जरा n वाला पता है ना, परिणमन अनुपात स्मॉल r बराबर क्या करोगे बच्चों? ये वाला सूत्र लगा दो आप सभी, NS अपॉन NP, NS अपॉन NP। NS कितना है बच्चों जरा देखिए 400 है, और NP बच्चों जरा देखिए कितना है 100 है। तो 100 से 400 को काटोगे, परिणमन अनुपात तो बच्चों 4 निकल के आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो यूनिट मत लिखना कोई भी, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों इसने पूछे हमसे VS, तो आपको यार सूत्र पता ही है, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो VS हमको निकालना है, तो VS बराबर NS अपॉन NP इंटू VP, ठीक है बच्चों, NS अपॉन NP इंटू VP। अब आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। NS का मान देखिए जरा कितना है बच्चों? 400 है। NP का मान देखिए जरा बच्चों 100 है, एंड VP का मान बच्चों देखिए जरा कितना है? 120। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, 12 चौके 48 होता है, तो 480 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 12 चौके 48, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आज का न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा किस टाइप से इसको करना था। तो जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 न्यूमेरिकल्स हम और डिस्कस करेंगे आज, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यही आंसर्स आ रहे हैं बच्चों।
अच्छे सवाल हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, इस टाइप से ही पूछे जाते हैं, कोई नया न्यूमेरिकल वो नहीं बनाएगा। जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं बच्चों आप खुद सोच के देखो, इन सूत्रों के अलावा कोई नया सूत्र पर तो न्यूमेरिकल्स बनाएगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के लिए यही सूत्र यूज होते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर का प्राथमिक विभवांतर, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, तो ये बच्चों आपको दे रखा है वीपी, कितना दे रखा है बच्चों 220 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के फेरों का अनुपात दे रखा है, द्वितीयक प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है ना। तो प्राथमिक NP/NS बच्चों आपको दे रखा है 1/50। उसके बाद कह रहा है प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा, प्राथमिक कुंडली में है तो IP बराबर 20 एम्पियर, ओके। ट्रांसफॉर्मर में शक्ति 6 को मानते हो, मतलब शक्ति 6 मानना है, नगण्य मानना है। द्वितीयक के विभवांतर मतलब VS आपको निकालना है बच्चों एक तो, एंड सेकंड थिंग द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करनी है, तो यहां लिखोगे द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, ये दो चीजें बच्चों आपको निकालनी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए जरा, आपको इसने बच्चों क्या क्या दे रखा है, NP/NS VP दे रखा है, तो आप इससे ही निकाल सकते हो VS का मान। क्यों, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। आप सभी को सूत्र याद हो गया होगा, ये तो सिंपल सा सूत्र था यार, कब तक इसको रटोगे। अब VP को यार इधर पहुंचा दो आप, तो VS इज इक्वल टू NS/NP इंटू VP। वैल्यू पुट कर सकते हो, सारी आपको ऊपर दे रखी हैं, NP/NS और हमें NS/NP चाहिए, तो आप उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 50/1 कर सकते हो ना यार। इसमें कंफ्यूज मत होना सर आपने कैसे कर दिया, यार उल्टा करना है, NS/NP निकलवाना था तो हमने NS/NP उल्टा करके लिखेंगे इसको, तो 50/1 लिखा जाएगा। VP का मान देखिए जरा कितना दे रखा है 220 वोल्ट, तो मल्टीपल कर लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 का 0 में करो, 0 0 2 0 हो गया, 22 5 110 होता है, तो ये आपका 11,000 वोल्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आ रहा है इसलिए चेक किया जाएगा, 11,000 वोल्ट, ठीक है बच्चों यही आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसको निकालेंगे, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति, आप सभी को सूत्र पता हो गया होगा अब तो, P बराबर V इंटू I होता है, लेकिन द्वितीयक की बात कर रहा है तो VS इंटू IS हो जाएगा, VS इंटू IS। VS का मान बच्चों देखिए कितना है 11,000 है, तो मैं यहाँ पर 11,000 लिखूंगा। IS का मान देखिए जरा कितना है 20 है, तो 20 एम्पियर लिखूंगा। तो बस आपका आंसर बच्चों इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। तो आपका वाट में वैसे मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, 3 और 1 4 0, तो ये लिख दीजिए 1 2 3 4, 11 दूनी 22, आप इतना लिख सकते हो, ये वाट में आंसर आ जाएगा। और अगर इसे किलोवाट में चेंज करोगे तो 3 0 का बना दो किलोवाट, क्योंकि आप सभी को पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूँ 220 किलोवाट, पीछे की जो 3 0 हैं उनका बन गया किलोवाट। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना बच्चों, अच्छे समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना करो तो, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल नंबर आज का लास्ट डिस्कस करते हैं, उसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर अल्टरनेटिव करंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है पूरी फिजिक्स का, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो कि कल ही समाप्त हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है आपका, ठीक है। फिर हमारा 2 टारगेट रहेगा, क्या, फिर आपको बच्चों मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स दोनों को हम एक साथ पढ़ाने वाले हैं। एक साथ का मतलब एक वीडियो मॉडर्न फिजिक्स की मिला करेगी, तो एक वीडियो आपको ऑप्टिक्स की मिलेगी, जिससे कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द समाप्त हो सके, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है ना फिजिक्स का, वो पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 सिंपल सा है। मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ोगे तो यार हलवा है हलवा, ऑप्टिक्स में भी कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स यही टफ होते हैं, यहां तक है ना। चैप्टर नंबर 8 तक ही टफ माना जाता है फिजिक्स को, और चैप्टर नंबर 9 से फिजिक्स यार सो सिंपल, ठीक है। चलिए ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस भी बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं पार्ट 1 की अपेक्षा। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। 1100 वोल्ट मतलब वीपी आपको दे रखा है इसने 1100 वोल्ट, एंड 110 वोल्ट करता है, तो वीएस आपको दे रखा है बच्चों 110 वोल्ट। उसके बाद बच्चों कह रहा है प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं प्राथमिक कुंडली में, तो एनपी आपको दे रखा बच्चों इसने 2000 फेरे। ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे दी इसने। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है बच्चों, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है? 80%। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, 80 गुणा 1/100
100, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसको आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे 0.8, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, ठीक है। निर्गत शक्ति 4000 वाट है, निर्गत शक्ति कितनी दे रखी है 4000 वाट, 4000 वाट। और बच्चों हमसे पूछा क्या है, निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, तो NS निकालना है आपको बच्चों एक तो। एंड सेकंड थिंग, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सारे टॉपिक्स वही हैं, सही तरह करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप सभी खुद करोगे और उम्मीद करता हूँ यार आप सभी मेरे से पढ़ रहे हो, इतना तो कर ही पाओगे। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आंसर है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे नहीं करोगे। क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।